नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ज्योतिष क्या कहता है ये आप लोगों को बताने वाला हूं। और वो मुद्दा है कि क्या भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उन लोगों पर कोई खतरा है और क्या उन लोगों को अपना सब चीज छोड़कर विदेशों से वापस भारत की तरफ आना पड़ सकता है। क्या वो दर बदर हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा था और जो प्रश्न मैंने नोट किया है वो है 4 मार्च 2025 का। बहुत सारे प्रश्न आए हैं लेकिन सबसे पहला प्रश्न जो नोट किया गया था वो यही प्रश्न है। 11:43 AM सुबह का नोट किया गया प्रश्न है, सूरत का लोकल टाइम है। और प्रश्न में ये पूछा गया है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कह रहे हैं और कुछ इकोनॉमिस्ट्स, नाम भी उन्होंने भेजा है प्रश्न में, नाम लेना उचित नहीं है, कि ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय लोगों को अब भारत वापस आ जाना चाहिए, वहाँ रहेंगे तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होगी। क्या ये सही है? मैं आप लोगों के स्क्रीन पर ये प्रश्न कुंडली दे रहा हूँ। आप प्रश्न कुंडली में देखेंगे लग्न में ही जुपिटर है, 12th हाउस में चंद्रमा है, सेकंड में मार्स है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 10th हाउस में शनि अपने घर में है और वहां सूर्य है। 11th हाउस में राहु, मर्क्यूरी और वीनस है। वीनस उच्च के हैं लेकिन वक्री हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं। बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होकर नीच के बैठे हुए हैं लेकिन नीच भंग उनको मिल रहा है। चंद्रमा के होरा में यह प्रश्न पूछा गया है। फ्रेंड्स, चंद्रमा का होरा क्या कहता है? चंद्रमा का होरा कहता है कि इट इज गुड फॉर रिचेज एंड प्रॉस्पेरिटी। चंद्रमा के होरा में यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो ये व्यक्ति की कुशलता के लिए, धन धान्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये पहला इंडिकेशन है। चंद्रमा के होरा के तीसरे भाग में पूछा गया ये प्रश्न है। तीसरे भाग में यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका मतलब होता है क्वेरीज रिलेटिंग समबडी हु इज अवे। दूर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रश्न होगा और जो क्वेरिस्ट होगा, जो पूछने वाला होगा, वो चिंतित होगा। ये बिल्कुल जिस तरीके का प्रश्न है उसके साथ ये मैच करता है। लग्न लॉर्ड शुक्र वक्री हैं और उच्च के हैं, राहु के साथ हैं, बुध के साथ हैं। सबसे अच्छी बात है जुपिटर के साथ एक परिवर्तन है। 11-3 का कॉम्बिनेशन को प्रश्न कुंडली में ओपनली फ्रेंडली कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 10th हाउस लॉर्ड 10th में बहुत ही स्ट्रांग बैठे हुए हैं, साथ में पावर, सत्ता को दिखाने वाले सन भी बैठे हुए हैं। दीज आर वेरी गुड इंडिकेशंस। नक्षत्र लेवल पर भी देखिएगा तो जुपिटर और सैटर्न दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जुपिटर के नक्षत्र में कुछ प्लैनेट्स हैं और शनि के नक्षत्र में भी कुछ प्लैनेट्स हैं। अल्टीमेटली जब कैलकुलेट कीजिएगा तो सारा जो फोकस है वो जुपिटर और सैटर्न पर है और जुपिटर और सैटर्न की स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आप नवांश में भी देखिएगा तो जुपिटर और शनि एक ही नवांश में बैठे हुए हैं। एक चीज से चिंता जरूर हो रही है कि शुक्र वक्री है और उच्च का है। लग्न लॉर्ड का वक्री होना अच्छा नहीं है और वक्री में उच्च का होना, इसको भी इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारतीय लोग यदि अपने आप को ओवर एग्जर्ट नहीं करेंगे, ओवर जिंगोइज्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सेफ रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब आती है जब आप अपने चीजों को असर्ट करने लगते हो, लोगों पर थोपने की शुरुआत करना शुरू करते हो, तब दिक्कत आएगी। बाकी हर प्लैनेट का इंडिकेशन यही है कि द इंडियंस विल डू वेरी वेल। आप चंद्रमा के तीनों अवस्थाओं को देखिएगा
तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कुंडली कितना सटीक हो सकता है। चंद्रमा के तीनों अवस्थाओं को यदि देखें तो ये जो चंद्रमा है ये 20वें चंद्र क्रिया में आता है। इसकी रीडिंग क्या है? अ पर्सन ऑफ राइचियस थॉट्स एंड एक्शंस। ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का समूह जो बहुत ही सदाचारी है, अपने व्यक्तित्व में भी और कृतित्व में भी। 12वें चंद्रवेला में यह आता है कोहैबिटेशन और लिविंग टुगेदर, साथ में रहना, लोगों के साथ, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ भी मिलजुल कर रहना, कोहैबिटेट करना। ये चौथे चंद्रावस्था में आता है केपेबल ऑफ बीइंग अ रूलर और एज डिस्टिंग्विश्ड एज अ रूलर। चंद्रमा के तीनों अवस्थाओं से बहुत क्लियर हो जाता है भारतीय लोग सदाचारी रहेंगे, लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे और अपने मेहनत के बल पर ये लोग रूलर भी बन सकते हैं, बहुत पावरफुल बन सकते हैं। और ऐसा हम लोगों ने देखा भी है। ब्रिटेन में तो एक भारतीय मूल के व्यक्ति वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आप यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में भी देखिएगा तो भारतीय लोगों की धमक वहाँ अच्छी खासी है। तो दे हैव ऑलरेडी बिकम रूलर्स ऑफ दोज कंट्रीज। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहें और जिस तरीके से सनातन परंपरा कहती है कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहो, सदाचारी रहो, कभी किसी का गलत मत करो, उस तरीके से रहेंगे तो भारतीय लोगों को धन धान्य से कमाने से भी कोई नहीं रोक सकता है और उनके कद को बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं। 5वें भाव में केतु हैं, मैंने कहा लग्न लॉर्ड के साथ राहु बैठे हुए हैं, चंद्रमा 12th हाउस में है, होरा लॉर्ड। तो होरा लॉर्ड का 12th हाउस में उस स्थिति में बैठना, जब प्रश्न ही विदेशों के बारे में है, बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी इससे ये पता चलता है कि कुछ परेशानियां हो सकती है। जब जमाकुल चार्ट को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जमाकुल चार्ट में आप देखेंगे तो कविप्पू के साथ राहु 7th हाउस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरूढ़ लगन के साथ सूर्य का संबंध है, चौथे भाव के साथ मंगल का संबंध है, गुरु एवं केतु का संबंध बन रहा है, चंद्रमा एवं शनि का संबंध बन रहा है, राहु शुक्र एवं बुध का संबंध जमक्कुल प्लैनेट चंद्रमा के साथ बन रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है 7th हाउस में कविप्पू के साथ राहु। विदेशों में थोड़ी बहुत परेशानी होगी भारतीय लोगों को, लेकिन ये परेशानी एसेंशियली वैसी परेशानी नहीं होगी जैसे कि युगांडा में ईदी अमीन के समय में भारतीय लोगों के साथ हुआ था, या फिर फिजी में महेंद्र चौधरी के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारतीय मूल के लोगों के साथ हुआ था। हालांकि आप ये जो 2 एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, यहाँ भारतीय लोगों पर बहुत अत्याचार हुए, फिर भी इन देशों से भारतीय लोगों को कोई ख़त्म नहीं कर पाया। आज भी युगांडा, तांजानिया, ईस्ट अफ्रीका, केनिया, घाना, नाइजीरिया, हर जगह पर भारतीय हैं, अच्छे खासी संख्या में हैं और वहाँ की इकोनॉमी में भी उनकी अच्छी धमक है। फिजी में आज भी भारतीय मूल के लोग, बहुत लोग रहते हैं और वो लोग हिंदी में बात करते हैं। बहुत सारे फिजी के लोगों ने मुझसे कंसल्ट भी किया है। बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं। वो लोग बिल्कुल भारतीय जो गंवई अंदाज है हिंदी बोलने का, उस तरीके का हिंदी आज भी बोलते हैं। एक हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, वो कह रही थी दिया कब बारना है, दिया जलाना है को दिया बारना है बोल रही थी। आप आज भी बिहार में जाएंगे तो वहाँ इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, दिया बारना है मतलब दिया जलाना है। आज भी फिजी में अच्छे खासी संख्या में। तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी भारतीय लोगों को, लेकिन ये दिक्कतें कोई आवश्यक नहीं है कि उनको मार कर भगाया जाएगा वहाँ से। ये दिक्कतें जो जमक्कुल चार्ट देखने से लगता है, 6th हाउस में आरूढ़ लगन है, अपॉर्चुनिटीज़
के शिफ्ट होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को शिफ्ट होना पड़ सकता है। अब जैसे भारत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले लोग माइग्रेट करते थे तो बंगाल, बिहार, आसाम जाते थे पैसा कमाने के लिए। वहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हुआ तो वहाँ से लोग फिर मुंबई आने लगे, गुजरात आने लगे, दक्षिण भारत आने लगे, फिर विदेश जाने लगे लोग। अमेरिका में भी देखिएगा तो पहले के लोग टेक्सास गए, न्यू जर्सी गए, न्यूयॉर्क गए, फिर जब टेक बूम आया तो कैलिफोर्निया जाने लगे, धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फैलने लगे। विदेशों में भी देखिएगा तो पहले वो यूके गए, फिर जर्मनी जाने लगे, नेदरलैंड्स जाने लगे, आज पूरे यूरोप में चेक रिपब्लिक, स्लोवाक रिपब्लिक, हर जगह भारतीय हैं। हंगेरी, रोमानिया, यूक्रेन, हर जगह, रशिया, हर जगह भारतीय हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भारतीय लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत में जब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग जो पढ़ने के लिए जाते हैं या वहाँ जिनको अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला है या जो परमानेंटली सेटल नहीं हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बाहर आ पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय लोगों को अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर छोड़कर भागना पड़ेगा। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं और लॉजिक के साथ बता रहा हूं। और लास्ट में आप दृष्टांत देख लीजिए इस लग्न का, ये अपनी कहानी आपको खुद बता देगा। ये वृषभ के दूसरे दृष्टांत में पूछा गया प्रश्न है। और वृषभ का दूसरा दृष्टांत क्या कहता है? अट्रैक्टिव टू फीमेल्स, जेंटल, चार्मिंग एंड वेल्दी। भारतीय लोग वेल्दी रहेंगे, लोग उनके प्रति आकर्षित होते रहेंगे, और भी मैंने चंद्रावस्था वगैरह में बताया, वो फलते फूलते रहेंगे। तो आप लोग यदि विदेश में रहते हैं और किसी ने सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए ये कह दिया कि आप लोगों को भागना पड़ेगा विदेश को छोड़कर, तो उस पर बिल्कुल मत जाइएगा। आपका अपना देश है, आप जब चाहेंगे तब वापस आ सकते हैं, यहाँ भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। वहाँ पर कुछ परेशानियाँ आएंगी, ये मुझे दिखता है। कब आएंगी मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। 2028 से लेकर 2030 के बीच में कुछ परेशानियाँ रहेंगी। लेकिन 10th हाउस में शनि और सूर्य का बैठना, भारत सरकार इतनी स्ट्रांग रहेगी और अपने नागरिकों का इतना ख्याल रखेगी कि आप लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब रह गया छिटफुट वायलेंस का, तो वो देखिए हर युग में था, हर जगह था। वो भारत में भी होता है, विदेशों में भी होता है। तो अब कभी कोई एक इक्का दुक्का इंसिडेंट हो गया कि भारतीय लोगों पर अटैक्स हुए हैं, रेशियल अटैक्स, तो उससे ये मत समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वेस्ट आप लोगों का दुश्मन हो जाएगा। इक्के दुक्के इंसिडेंट्स होंगे। जैसा मैंने कहा, आप लोग अपने आप को ओवर एग्जर्ट मत कीजिए। इफ़ यू रिमेन राइचियस, आप यदि सदाचारी रहेंगे, दूसरों का यदि कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, और जिन चीज़ों के लिए आपको जाना जाता है, आप लोगों को जाना जाता है शिक्षित होने की वजह से, आप लोगों को जाना जाता है मेहनती होने की वजह से। इन दो क्वालिटीज़ को यदि समेट कर रखिएगा, और 6th हाउस में आरूढ़ लगन है जमक्कुल चार्ट में, यदि सर्विस ओरिएंटेड रहिएगा, सर्विस इंडस्ट्री को पकड़ कर रखिएगा, तो आप लोगों का डिमांड विदेशों में अभी कई दशकों तक, कई वर्षों तक रहेगा। किसी ने यदि कुछ कह दिया तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं अपने बच्चे को वापस बुला लूं, क्या मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजूं, क्या मेरा बेटा को कह दूं कि वो ग्रीन कार्ड ना ले, वापस आ जाए। तो इतना डरने की बात नहीं है। ये बात अवश्य है कि भारत अब धीरे धीरे और ल्यूक्रेटिव होगा, वेस्ट का अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि वेस्ट अगले 3-4 वर्षों में बिल्कुल बैठ जाएगा। मुझे उम्मीद है मैं जो कहना चाह रहा था आप लोगों के समक्ष बहुत ही स्पष्ट रूप से, लॉजिकल तरीके से और ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुरूप आप लोगों को बता पाया होऊंगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, विशेषकर उन लोगों के साथ
जो विदेशों में रहते हैं। आपके यदि कुछ विचार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।